सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, और वो भी आसान जबान में, जो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इस देश के किसी भी कोने में रहने वाला हो समझ सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब हमने जो शेर पाला था वो मिट्टी का निकला। ये बात कई बार साबित हो चुकी है। लाल आंख दिखाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे कह के हमारा वाला ही काड़ा निकला। ठीक है, अब चाइना को क्या कहें? चाइना को छोड़ दीजिए, नेपाल भी भारत को लाल आंख दिखा चुका है, श्रीलंका भी भारत को लाल आंख जब मर्जी दिखा देता है। अब ऐसा देश लाल आंख दिखा रहा है भारत को जिसकी कभी इतनी औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी। म्यांमार, बर्मा, जी हाँ दोस्तों, बर्मा ने भारत को लाल आंख दिखाई है, भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। चाइना ने भारत को एक तरह से चारों तरफ से घेरा है। हिंद महासागर में भी अब चीन मौजूद है। भारत के पैरों के करीब श्रीलंका के हब्बन टोटा पोर्ट पर चाइना मौजूद है। इधर आप गुजरात से थोड़ा सा ऊपर निकल जाइए, पाकिस्तान के इलाके में चाइना मौजूद है। उधर और ऊपर चले जाइए तो कश्मीर से लेकर निचले हिस्से तक चाइना कई जगह भारत के बॉर्डर के अंदर तक एक कदम रख के खड़ा हुआ है। और यह बात भारत के डिफेंस मिनिस्टर और भारत की सेना अच्छे से जानती है। और अब 2 साल में इस बात को एक्सेप्ट किया है भारत के विदेश मंत्री ने कि हां, चाइना हमारे लिए खतरा है। अब दोस्तों, भारत का म्यांमार से बॉर्डर मिलता है, इसलिए म्यांमार हमारा काफी इंपॉर्टेंट साथी है, पड़ोसी है। अब म्यांमार के अंदर भी चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताऊं कि बड़ा खतरा क्या है। दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से जो अमेरिकी और बर्तानिया की है, उसने भारत को जानकारी दे दी है और भारत पूरी तरह से अलर्ट है इस पर। अब अलर्ट होने का क्या फायदा, मैं इस बात को ही नहीं मानता। बगल में कांड हो गया और अब तुम अलर्ट हो रहे हो। बड़ी खबर यह है कि म्यांमार जो है चोरी चोरी, चुपके सीक्रेट बेस, सैन्य बेस बना रहा है और लगभग बना चुका है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह ओपन सोर्स डेट्रेस्फा की सैटेलाइट इमेज लगा रहा हूं। दोस्तों, म्यांमार के कोको द्वीप पर सीक्रेट नौसैनिक जासूसी ठिकाना बना रहा है म्यांमार की यह गुप्त चाल बंगाल की खाड़ी में बड़ा खतरा पैदा करने वाली है। म्यांमार अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 55 किलोमीटर दूरी पर जासूसी बेस बना रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी भारत के 55 किलोमीटर सिर्फ दूरी पर, 55 किलोमीटर होता क्या है? आप स्कूटी से ही निकल जाएंगे घूमते घामते 55 किलोमीटर। इतने करीब भारत से छुपकर खुफिया जासूसी अड्डा बना रहा है। सैटेलाइट इमेज में मैं दिखा चुका हूं। चलिए, प्रूफ भी दे दिया। इतना ही नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं, ये देखिए, अंधभक्तों का मीडिया भी लिख रहा है हिंदी में। देखिए, नव भारत टाइम्स में भी लिखा है, टाइटल सिर्फ पढ़िए। भारत से 55 किलोमीटर दूर बड़े खतरे की आहट, बंगाल की खाड़ी में जासूसी अड्डे का खुलासा, चीन से है कनेक्शन। दोस्तों, अब इन्हीं सुअरों से मैं पूछना चाहता हूं, यही बात जब मैं पिछले 1.5 साल पहले कह रहा था तो ये सारे गोदी मीडिया के अखबार भारतीय जनता पार्टी का गू उठाकर खाने में बिजी थे। चाटुकारिता करो, लेकिन इतना थोड़ी ना कि आप गू ही उठा के खा लो। अब बोलना पड़ रहा है सच, मजबूरी है, क्योंकि वो तो कर रहा है कांड। इंटरनेशनल मीडिया जो संस्था है वो सैटेलाइट इमेज वो भी प्रूफ दे रही है कि देखो तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है। ओपन थ्रेड है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ट्वीट किया गया है। इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है आप देखिए, न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन म्यांमार्स ग्रेट कोको आइलैंड ट्रांसफॉर्म द आइलैंड फ्रॉम अ सब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस स्पेकुलेशन into a possible security threat for India in the Andaman region, a deep dive with। अब देखिए दोस्तों, भाई पूरी
इसमें रिपोर्ट पेश की गई है, बोल दिया गया है साफ साफ कि भाई भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। तब जाकर गोदी मीडिया के अखबार इस बात को मान रहे हैं और लिख रहे हैं, लाल आंख दिखाएंगे। अब आपको बताऊं, 2 साल से म्यांमार में कत्लेआम हो रहा है, जनता और मिलिट्री भिड़ी हुई है। इंटरनेशनल जो संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएन तक ने भी मुंह फेर लिया है। इसका फायदा चाइना उठा रहा है। चाइना ने देखा कि म्यांमार से दुनिया की नजर हटी, तो म्यांमार के अंदर घुस रहा है चीन और म्यांमार की आर्मी को हथियार, ड्रेस, बारूद, ये तमाम जो चीजें चाइना दे रहा है। म्यांमार की आर्मी के अंदर चीनी आर्मी भी मौजूद है जुल्म ढाने में। ये बात 1 साल पहले मैं आपको बता चुका हूं। म्यांमार के अंदर पूरी तरह से चीन का इन्वॉल्वमेंट है। इसके बदले म्यांमार अपने अंदर तक घुसने दे रहा है चीन को, और चीन किसी भी देश में घुसने में काफ़ी ज़्यादा जो है कामयाब माना जाता है, किसी न किसी बहाने से वो घुस जाता है। अब अगर चाइना इतने करीब आ रहा है तो सोचिए भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। कितनी जगह चारों तरफ से भारत को घेरा हुआ है। अब ये देखिए म्यांमार में भी अब चीन घुसने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ आपको यह बता दूं कि बहुत बुरा हाल इस वक्त हो गया है अमेरिका का। अमेरिका का पूरी तरह से दबदबा खत्म होने की कगार पर आ गया है। आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए। चाइना एक साथ 3 देशों के प्रधानमंत्री पहुंच गए, मलेशिया, सिंगापुर, स्पेन, तीनों देशों के प्रधानमंत्री एक साथ चाइना पहुंचे और शी जिनपिंग से मुलाकात करी। शी जिनपिंग ने भी उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। अब दोस्तों सबसे बड़ा झटका ये अमेरिका और यूरोप के लिए है। 3 बड़े बड़े देश अब डॉलर को अपने बिजनेस और ट्रेड से निकालेंगे और चीन की तरफ जिनका झुकाव हो चुका है। अमेरिका के लिए आज के इतिहास में सबसे बुरी खबर है ये। झटका तो जापान यानी अमेरिका के दोस्त ने भी दे दिया है। कई सालों बाद जापान के टॉप डिप्लोमेट चीन पहुंच गए और उन्होंने एक दूसरे को सहमति दिखाई कि ठीक है भाई, हमें टेंशन नहीं चाहिए। अब अमेरिका को यहाँ झटका ये है कि डरा डरा कर अमेरिका भिड़वा कर हथियार जापान को और इनको आलाना फलाना को बेचता है। ऐसे में जापान ने नरमी दिखाई है और सीधा चीन पहुंच गया। दोनों ने मिलकर स्टेटमेंट जारी किया कि ठीक है, इंटरनेशनल वाटर में आपके जहाज़ हमारी तरफ घुसते हैं, आप और हमारे जहाज़ आपकी तरफ घुसते हैं, इसके लिए हम दोनों भाई मिलकर एक जो है हॉटलाइन बनाएंगे, एक ऐसा अड्डा बनाएंगे जो इस चीज़ पर नज़र रखेगी कि भाई कौन से देश ने गलती करी है। उसमें हम दोनों के लोग काम करेंगे, दोनों देशों के लोग काम करेंगे और ये टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये बेहतरीन कदम है, लेकिन इससे अमेरिका को ज़ोरदार झटका लगा है। बाकी कल तो मैं आपको बता चुका हूं कि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका गई हैं। इस पर चीन बार बार भड़क रहा है। अब इतना ज़्यादा भड़क गया है कि चाइना ने अब ताइवान की तरफ पेट्रोलिंग बोट भेज दी है, यानी लगातार अब वो ताइवान की गश्त लगा रही है, ताइवान पर नज़र रख रही है। यानी ताइवान की प्रेसिडेंट का अमेरिका जाना बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है चीन के लिए और चीन ये झेल नहीं पा रहा। वहीं दोस्तों अब चाइना की ताकत कुछ इस तरह से समझिए कि चाइना एडवांस हथियारों को बनाकर तैनात भी कर चुका है। चाइना को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर वो ताइवान पर हमला करेगा और ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट और डिफेंसिव सपोर्ट पूरी तरह से अमेरिका से और दूसरे देशों से मिलेगा। ऐसे में स्टारलिंक एंटी सैटेलाइट सिस्टम चाइना ने तैनात कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि जब ताइवान पर हमला करेगा चीन तो ताइवान को तमाम दुनिया से पूरी तरह से काट देगा। जिस देश की सैटेलाइट चाइना की मदद करेगी, ये उस देश की सैटेलाइट को ज़मीन से ही पूरी तरह से ठप कर देगा। चाइना काफ़ी आगे बढ़ रहा है, जो कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। आखिर दोस्त ही काम आया पाकिस्तान को बुरे वक्त में। एक बार फिर से $2 बिलियन का लोन चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान को दे दिया है। उधर अमेरिका की डेमोक्रेटिक समिट में जो डेमोक्रेसी के ऊपर उसने मीटिंग करी थी जिसमें 100 देश आए थे, पाकिस्तान नहीं गया था। पाकिस्तान ने उस पर सफाई भी दी थी कि भैया हम जो हैं इस पर
पाकिस्तान लगातार जो है कनेक्ट रहेगा, डेमोक्रेसी की गाइडलाइंस और गाइडेंस जो है लेता रहेगा अमेरिका से। अमेरिका हमारा भाई है, दोस्त। अमेरिका ने भी सफाई दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारी डेमोक्रेसी सबमिट में नहीं आया तो इट्स ओके। पाकिस्तान हमारा साथी है, हमारा एलाई है और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे है। यानी पाकिस्तान को अपना बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अब आप सोचिए अंधभक्तों का हाल। अब वो तो बेगैरत जलील हैं ससुरे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ इसी बात का मजाक सारी दुनिया सोशल मीडिया पे बना रही है कि जो देश अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, गरीबों को रोटी नहीं दे पा रहा है, अनाज के लिए लाइन में लगते लगते लोगों की मौतें हो जा रही हैं, महंगाई आसमान पर पहुंच रही है, तुम खुद लोन नहीं दे रहे हो, चाइना उसे लोन दे रहा है, उसे तुम इंडिपेंडेंट कैसे कह रहे हो। एक पॉजिटिव खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी अपने ही मुल्क में। इसमें भारत के डिप्लोमेट्स को भी उसने इनवाइट किया था। उम्मीद ये थी कि शायद भारत के डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की पूरी टीम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के दफ्तर पर पहुंची थी और उन्होंने इफ्तार पार्टी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ की। उधर हफ्ता बीत चुका है, स्पेन अल्लाह के अजाब पर काबू नहीं पा पाया है। ताज़ा तस्वीर दिमाग घुमाने वाली है। तस्वीर देखिए, एक साथ 100 जगह स्पेन में आग लगी है। जी हाँ, अलग अलग 100 जगह स्पेन में आग लगी है। दोस्तों, पूरा स्पेन इस वक्त परेशान है। चारों तरफ आग और बर्बादी देखी जा रही है। हफ्ता गुजर चुका है और आप देख रहे हैं हवाई ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है स्पेन, लेकिन फिर भी यह आग किसी दहशत से कम नहीं है और यह आग रुक नहीं पा रही। उधर अमेरिका के निचले हिस्से में इक्वाडोर जो देश है उसकी ताज़ा जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिसके बारे में 2 दिन पहले अपडेट दिया था। भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से मौतों की संख्या 72 हो चुकी है। 170 अलग अलग जगह पर ये मकान टूटे हैं। ड्रोन तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से इक्वाडोर जो है बर्बाद नज़र आ रहा है। सैकड़ों लोग इस वक्त बेघर हैं और हालात बेकाबू हैं। उधर अमेरिका 3 बार मुंह के बल गिरा है। हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा था, 3 बार उसका ख्वाब टूटा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि तीसरी बार उसने हाइपरसोनिक मिसाइल दागा, लेकिन वो टेस्ट फेल हुआ, जिसके बाद लॉकहीड मार्टिन जो डिफेंस संस्था है अमेरिका की, उसका ये ऑपरेशन था जिसे सरकार ने जिम्मेदारी दी थी। सरकार और इस कंपनी ने मिलकर जो ख्वाब था अपना उसको डिनाई कर दिया है, छोड़ दिया है, तोड़ दिया है और अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएगा ही नहीं। जो ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहा है वो देखेगा भी नहीं। उधर भारत ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने अपने ही भारतीय कई कंपनियों के साथ $2.3 बिलियन की डील कर ली है, जो एडवांस युद्धपोत, एडवांस वॉरशिप और एडवांस तरह के हथियार भारत की सेना के लिए बनाएंगे। उधर दोस्तों, जॉर्जिया की राजधानी में एक बहुत बड़ा होटल था, इंटरनेशनल होटल था। ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी महंगा 5 स्टार 7 स्टार होटल था। यहाँ पर आग लगी। आग की वजह नहीं पता, लेकिन तस्वीरें आपको हिला देंगी। दोस्तों, दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें यही थी। अब आपके सामने रिपोर्ट रख चुका हूं। अब आप दोनों हाथ उठाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए और अंगूठा उठाइए, चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है उसको तोड़ दीजिए। जय हिंद।